एनीमिया की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो है वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जो एमसीवी काउंट होता है वो लेस देन मतलब 80 to 100 नॉर्मल होता है, और एमसीवी जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में लेस देन 80 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखते हैं? बाय द निमोनिक टेल्स। थैलेसीमिया, ठीक है, ए फॉर एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एल फॉर लेट पॉइजनिंग और एस फॉर सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। थैलेसीमिया एनीमिया ऑफ आयरन, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेट पॉइजनिंग और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया कौन से होते हैं? जिसका एमसीवी ग्रेटर देन 100 हो, उसमें B12 डेफिशिएंसी आ जाता है, फॉलेट डेफिशिएंसी आ जाता है। ठीक है, एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, पेल स्किन होता है और डिजीनेस होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कॉज क्या है? कि आयरन इनटेक पेशेंट में कम होगा, या ब्लड लॉस फ्रॉम दी GIT हो रहा होगा, कोई भी GI मैलिग्नेंसी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, उसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, मेनोरेजिया, ये सारे हैं। तो लैब्स पर हमें क्या दिखेगा? फेरेटिन लेवल कम दिखेगा, एमसीवी कम दिखेगा और हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, और TIBC एंड ट्रांसफेरिन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। साइन में स्पून शेप नेल्स दिखेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, जिसको कॉलिन क्या कहते हैं, एंगुलर चिलाइटिस नजर आएगा, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस और पेलर। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज आल्सो एसोसिएटेड विद प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें हमें ईसोफेजियल वेब नज़र आ जाता है इन क्रॉनिक डिजीज़। ठीक है, ट्रीटमेंट इज स्पेसिफिक फॉर ईच कॉज एंड इन मोस्ट केसेस हम आयरन सप्लीमेंटेशन लाजमी देते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का हमारे पास एक केस है कि 3 year old हैज़ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ही ड्रिंक्स मोस्टली मिल्क एंड ईट्स वेरी लिटल सॉलिड फूड। व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? देखो, मिल्क जो है ना वो क्या करता है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देता है, और आल्सो हमारे स्टमक को भी फिल कर देता है, विच लीड्स टू डिक्रीज स्पेस फॉर सॉलिड फूड्स, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो होता है, क्योंकि सॉलिड फूड से ही हमें आयरन मिल रहा होता है। तो अगर अब बच्चे को सिर्फ मिल्क देंगे तो मिल्क की वजह से क्या होता है कि आपके जो है ना वो स्पेस ख़त्म हो जाता है। फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह जो है ना वो गैस्ट्रेक्टोमी एंड इलियल रिजेक्शन के नतीजे में हो सकता है, विजेनिज्म के नतीजे में हो सकता है, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के नतीजे में भी B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में क्या है? आपके पास डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाती है। एग्जांपल, अगर आप लैक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फोर्टिफाइड ग्रेन्स, मतलब कि वेजिटेरियन जो डाइट नहीं लेते हैं, मतलब लैक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स और फोर्टिफाइड ग्रेन नहीं लेते हैं। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर जिसमें सीलिएक डिजीज़ है, क्रॉन डिजीज़ है, उसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। अल्कोहलिज्म में होती है, प्रेगनेंसी में होती है, जिजनल रिजेक्शन, क्योंकि इन केस ऑफ फॉलिक एसिड प्रॉक्सिमल जिजेनम इज़ द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। मेडिकेशन से कुछ जो कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी करवाते हैं, जिसमें मेथोट्रेक्सेट आ जाता है, एंटी कन्वल्सेंट आ जाता है, ट्राइमेटोप्रीम आ जाता है। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में B12 डेफिशिएंसी में हमें पिंस एंड नीडल सेंसेशन इन द लिम्स नज़र आएगा, और हाइपरलोबिटेड न्यूट्रोफिल्स नज़र आते हैं। और फॉलेट डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स विच इज़ मोस्टली सीन इन इन्फेंट्स। ठीक है, बॉर्न टू वोमेन विथ फॉलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट, ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको B12 डेफिशिएंसी में नज़र आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है कि ऑलवेज हमें ना B12 लेवल्स के लेवल चेक करने बिफोर दैट ट्रीटमेंट। वाई? क्योंकि फॉलेट मास सिम्टम एंड अलाउ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट टू डेवलप। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है? हाइड्रोक्सीकोबालामाइन हम देते हैं, इंट्रामस्कुलरली फॉलिक एसिड देते हैं। यू मस्ट करेक्ट B12 लेवल्स बिफोर द फॉलेट। ठीक है, वी स्ट्रेस दिस पॉइंट, रिमेंबर यू मस्ट चेक B12 लेवल्स इन ऑल पेशेंट विद फॉलेट डिफिशिएंसी। इफ़ समवन इज़ डेफिशिएंट इन बोथ ऑफ देम, तो आपने पहले B12 की डेफिशिएंसी को ठीक करना है।
ठीक है। प्लेपेबल टिप ये है कि बी कम्स बिफोर एफ, ठीक है। फिर B12 डेफिशिएंसी में कीज टू रिमेंबर, आपको गैस्ट्रेक्टोमी की हिस्ट्री दी हुई होगी। वेजन डाइट मतलब कि वो वेजिटेरियन होगा, ठीक है। उसकी डाइटरी इनटेक में वेजिटेबल ज़्यादा होते हैं। मैक्रोसाइटिक अनीमिया होगा उसको। पिंस एंड नीडल सेंसेशन इन द लिम्स, पेरिफेरल लॉस ऑफ वाइब्रेटरी सेंस एंड पोजीशन, कॉग्निटिव चेंजेस होती है, ठीक है। पिकिंग द राइट टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। One quick tip in the exam with anemia question is to look for evidence of increased MCV, ठीक है। Once you identify this, then look for the keywords to guide। हीमोग्लोबिन कम है, MCV इंक्रीज हुआ है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी है, वेजन डाइट है, इन द केस ऑफ B12 डेफिशिएंसी। पिन एंड निडल सेंसेशन आपके पास दिया हुआ होगा इन द केस ऑफ B12 डेफिशिएंसी। पेरिफेरल लॉस ऑफ वाइब्रेटरी सेंस एंड पोजीशन, कॉग्निटिव चेंजेस। और MCV के अंदर आप बड़े होने की वजह क्या होती है? पुअर डाइट, फॉलेट डेफिशिएंसी में लैक ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। लास्टली रिमेंबर दैट दिस कार्ड इज प्योरली फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है। और व्हाट टू एडवाइस द पेशेंट टू ईट इन दिस डेफिशिएंसी। B12 डेफिशिएंसी वाले को आप बीफ, B12 है ना, बीफ याद रखना, बीफ और ऑयली फ़िश लाइक सैल्मन वगैरह खाने का होगा। फॉलेट डेफिशिएंसी है उसको आप ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। F फॉर फॉलेट, F फॉर वेजिटेबल्स, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स और ये सब खाने को होंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हीमोलाइटिक एनीमिया कंटिन्यू करते हैं।